बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अल्कली मेटल्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अल्कली मेटल्स होते क्या हैं और इनके अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है आपका टाइम कीमती है, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। देखिए, अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो हमें सबसे पहले हमारे जहन में सवाल आएगा कि अल्कली मेटल्स होते क्या हैं। तो जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को छोड़ के, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अच्छा, अब इन्हें अल्कली मेटल्स कहाँ क्यों जाता है? देखिए, ये लफ्ज़ जो अल्कली है, अल्कली जो लफ्ज़ है ये अरेबिक लफ्ज़ है और इसका मतलब है एशेस। ये इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द एशेस ऑफ प्लांट्स। और कुछ साइंसदानों का मानना यह है कि इसे अल्कली इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब इसे हम वाटर में डाल देते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। जब ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को हम वाटर में डाल लेते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलीज मीन स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं अल्कली। अच्छा, जो अब ग्रुप फर्स्ट इन अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? जो हाइड्रोजन को छोड़ के जो हमारे पास लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम, दे आर बेसिकली कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अब अगर आप गौर कर लें, ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये एस ब्लॉक में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के और ये ग्रुप फर्स्ट में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स में के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 4 के एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। तो ये ग्रुप फर्स्ट में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये एस ब्लॉक में पाए जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो अल्कली मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में जो लास्ट सब शेल होगा वो एस सब शेल होगा। तो जितने भी तमाम अल्कली मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इनका वैलेंस शेल जो सब शेल होता है वो एस सब शेल होता है। लेट सपोज अगर हम सोडियम की मिसाल ले लें, सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसकी ये है कि इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसके वैलेंस शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में और ये 1 इलेक्ट्रॉन 3s सब शेल में मौजूद है। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एस सब शेल में मौजूद होता है। अच्छा, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इन 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हम सोडियम से आसानी से हटा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से हमारे पास लॉस्ट हो सकता है। सो वी कैन से दैट दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। लेट सपोज अगर ये कोई हमारे पास एटम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सो अल्कली जो मेटल्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर सकते हैं।
अब ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर वेरी रिएक्टिव, ये काफी रिएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। इस सब को यहाँ पे समराइज करके देखते हैं। अल्कली जो मेटल्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास s सब शेल को फिल करता है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो इसका मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लॉस कर सकते हैं। अब अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। सो दे आर हाईली रिएक्टिव। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं और हमारे पास मोनो पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, Na सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, Na प्लस आयन बना लिया। ये क्या है? ये है मोनो पॉजिटिव आयन। अच्छा, अब यही जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये ग्रुप 7 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अल्कली जो मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, ये ग्रुप 7 के साथ ग्रुप 6 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और हमारे पास बना लेते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। सो दीज आर, ये होते हैं हमारे पास अल्कली मेटल जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट में पाए जाते हैं, जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एस सबशेल को फिल करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस कर सकते हैं। ये ग्रुप 7 के साथ या ग्रुप 6 के साथ रिएक्शन करके हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। सो दे आर, दिस वॉज ऑल अबाउट अल्कली मेटल, कि ये हमारे पास बेसिकली होते हैं अल्कली मेटल। अच्छा, अब इसके अकरेंस की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास कहां पे पाए जाते हैं। देखिए, अल्कली मेटल जिस तरह मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होती है, ये काफ़ी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी रिएक्टिव। सो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। अब अगर इनके इस एटम्स की मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम की बात करूं तो ये एटम्स जो होते हैं हमारे पास ये फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ये किसी दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके हमारे पास ये इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अब अगर लिथियम की बात करें, लिथियम जो इनके, इसको पहले लिख लेते हैं इस तरह सीक्वेंस से, फिर इनके अकरेंस की बात कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये हो गए हमारे पास अल्कली मेटल। अब जो लिथियम होता है, लिथियम हमारे पास स्पोडियम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्पोडियम इज बेसिकली लिथियम, एल्यूमिनियम। लिथियम हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें हम, तो सोडियम एंड पोटेशियम बेसिकली हमारे पास अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। अच्छा, अब रुबिडियम और सीजियम की अगर हम बात करें तो रुबिडियम और सीजियम हमारे पास पोटेशियम साल्ट डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं, फाउंड इन पोटेशियम साल्ट डिपॉजिट्स। और जो फ्रेंशियम होता है तो ये बेसिकली हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, इसे हम लैब में बनाते हैं। सो दीज वर द अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। अब अगर इनके रिएक्टिविटी की हम बात करें तो हमें पता है कि जिस तरह हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटम अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकते हैं और इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। किस तरह? जो हमारे पास लिथियम है ये लिथ रिएक्टिव होगा सोडियम से,
सोडियम लेस रिएक्टिव होगा पोटेशियम से, इसी तरह पोटेशियम लेस रिएक्टिव होगा रिबेडियम से। सो जिस तरह हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। दिस वाज ऑल अबाउट अल्कली मेटल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।